सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महागठबंधन की चुनौतियां बढ़ गई हैं। अब तेजस्वी यादव ये नहीं कह सकते कि बीजेपी के पास अब कोई चेहरा ही नहीं है। सम्राट चौधरी के तौर पर एक आक्रामक चेहरा और दूसरा एक मजबूत जातीय समीकरण है जो तेजस्वी यादव की आने वाले वक्त में परेशानी बढ़ा सकता है। अगर तेजस्वी यादव इसे आसानी में लेते हैं तो आने वाले वक्त में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं वो बीजेपी को मिली है। एमएलसी यानी विधान परिषद जो उच्च सदन होता है उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। पहले जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी थी और हम लगातार ये खबर चला भी रहे थे कि अगर 2 सीट बीजेपी जीतने में सफल हो जाती है तो वो उच्च सदन की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बनते ही। हालांकि इस एमएलसी चुनाव के बारे में ये नहीं कहा सकता कि ये आम जनता का मूड इसमें भापा जा सकता है, लेकिन एक बात तो तय है बीजेपी मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत हुई है। एक परसेप्शन गढ़ने की कोशिश की जाएगी। जैसे ही सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके बाद बीजेपी अब धीरे धीरे बिहार में मजबूत हो रही है। कुशवाहा जाति का सॉलिड वोट बैंक जो है वो अगर बीजेपी के साथ खड़ा हो जाता है तो फिर महागठबंधन की परेशानी बढ़ने वाली है। बता दें कि कुल 5 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ था जिसमें से 2 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली और इसके साथ ही बीजेपी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। एक कह सकते हैं उसके लिए उपलब्धि रही कि अब वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। 31 मार्च को चुनाव हुआ था। कुल 5 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ था जिसमें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बाकायदा चुनाव हुए थे, जिसमें से जो है एक प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से जो थे शख्स उन्होंने जीता। 2 सीटें जो हैं वो बाकायदा महागठबंधन के खाते में गया और 2 सीट पर जीत जो है वो बीजेपी ने दर्ज की है। अभी तक बिहार विधान परिषद में सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू थी, लेकिन 5 सीटों के परिणाम से जदयू दूसरे नंबर पर खिसक गई। जदयू के पास 24 मेंबर्स थे जो अब घटकर 23 रह गए। वहीं भाजपा के मेंबर्स की संख्या 23 से बढ़कर 24 हो गई। इसके अलावा इस वक्त अगर आप पूरे विधान परिषद का डेटा जानना चाहेंगे तो आरजेडी के पास 14, कांग्रेस के पास 4, सीपीआई, हम और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास एकक मेंबर्स हैं। इसके साथ 6 निर्दलीय मेंबर्स भी हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा के इस्तीफे के बाद एक सीट जो है वो रिक्त है। अब 5 विधान परिषद चुनाव के जो परिणाम है उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर देते हैं। सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विजेता जो है वो आफाक अहमद हैं। राजनीतिक पार्टी निर्दलीय लेकिन जन सुराज से जुड़े हैं तो इनको पीके से जोड़कर देखा जा रहा है और पीके की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि पीके जो इस वक्त बाकायदा किसी पॉलिटिकल पार्टी का ऐलान भी नहीं किया है औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर, और इस वक्त वो पदयात्रा में लगे हैं। इसके बावजूद वो चुनाव कैंपेन में कूदे थे और इनकी काफी मदद की थी आफाक अहमद की और वो चुनाव में जीत दर्ज की, जिसके बाद प्रशांत किशोर की चर्चा बिहार की राजनीति में होने लगी कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर 2024 के लोकसभा चुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल कर सकते हैं, कुछ खास कर सकते हैं। दूसरा, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वीरेंद्र नारायण यादव जो है जेडीयू के वो विजेता रहे। कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जेडीयू के वो विजेता रहे। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के जीवन कुमार ने जीत दर्ज की और गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सीट से बीजेपी के ही अवधेश नारायण सिंह जो है उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की। और खास करके अगर हम बात करें तो जो पुनीत कुमार हैं आरजेडी की तरफ से एमएलसी का चुनाव लड़े थे लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके बारे में कहा गया कि कहीं ना कहीं जेडीयू नहीं चाहती थी कि जगदानंद सिंह के जो छोटे बेटे हैं वो चुनाव जीते, क्योंकि जगदानंद सिंह जो है वो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफत कर रहे हैं। यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव को जो है बिहार का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। और सुधाकर सिंह ने भी एक बयान दिया था कि सब चोर है और मैं चोरों का सरदार हूं, और नीतीश कुमार पर भी तंज किया था कि वो जो है चोर का सरदार है। तो नीतीश कुमार की जो है नहीं बन पा रही है, चाहे जगदानंद सिंह हो, उनके बेटे हों, और उसके बारे में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जेडीयू ने उस तरीके से समर्थन नहीं किया पुनीत कुमार का और इसलिए चुनाव हारना पड़ा। तो कुल मिलाकर एमएलसी चुनाव का रिजल्ट जो है वो फाइनल हो चुका है और सबसे बड़ी उपलब्धि जो है बीजेपी के लिए रही कि वो अब उच्च सदन में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उच्च सदन के बारे में ज्यादा तो उसे अधिकार नहीं है, लेकिन इतना है कि अगर कोई कानून बनता है तो वो उसमें अगर उच्च सदन में बीजेपी के पास पड़ रहा भाई रहता है तो उस कानून को बनने से रोका जा सकता है। ऐसे आप क्या कुछ सोचते हैं? जब से सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो क्या वाकई में बीजेपी अब बहुत मजबूत हो गई है? अब तेजस्वी यादव इस तरीके से बयान नहीं दे सकते कि बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी वाकई में एक आक्रामक चेहरे के तौर पर और एक जो जातीय समीकरण है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ाएंगे? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।